हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की क्लास में हम फिश पर बेस्ड कुछ ईडियम्स पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासेस में हमने कैट और डॉग पर बेस्ड ईडियम्स पढ़े हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ईडियम्स बेस्ड ऑन फिश। अ सोल ऑफ फिश। अ सोल ऑफ फिश किसे कहते हैं? अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ पानी में स्विम कर रही होती हैं, उनके ग्रुप को शोल कहते हैं। जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, बहुत सारे पक्षी जब एक साथ उड़ रहे होते हैं उनको फ्लॉक बोलते हैं, FLOCK। बहुत सारी चींटियां जब एक साथ चल रही हैं उनको आर्मी कहते हैं ना, आर्मी ऑफ एंट। तो कलेक्टिव नाउन है ये, अ शोल ऑफ फिश। बिग फिश। बिग फिश का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण आदमी, जो किसी ऑफिस का, किसी सेक्टर का, किसी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको बोलते हैं बिग फिश। उसका अपोजिट है स्मॉल फिश। स्मॉल फिश मतलब अनइम्पॉर्टेंट आदमी, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, जिसको कोई केयर नहीं कर रहा है। सेंटेंस में हम यूज करते हैं हु इज़ गोइंग टू केयर फॉर स्मॉल फिश, नोबडी केयर्स फॉर स्मॉल फिश। दूसरी बात कि फिश को आप ध्यान रखिए कि फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। फिश को हम फिशेज नहीं करते हैं प्लूरल करने के लिए। फिशेज का यूज सिर्फ तब होता है कभी कभी जब डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फिश की बात हो रही है, अनेक प्रजाति की फिश की बात हो रही है, तब हम फिशेज यूज करते हैं साइंटिफिक टर्म में, जब वहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका। अदरवाइज एक से ज़्यादा मछली के लिए हम फिशेज नहीं लिखते हैं, फिश ही होता है वहाँ पे। कभी कभी कॉमन एरर के क्वेश्चन में पूछता है ये। क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब होता है, क्वीर का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, अनकॉमन। क्वीर फिश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अनकॉमन बिहेवियर करता है, अ पर्सन विथ स्ट्रेंज बिहेवियर। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर बहुत विचित्र है, उसको कहते हैं क्वीर फिश। अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब होता है अ हार्ड एंड अनफीलिंग पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति, एक निर्दयी व्यक्ति जिस पर बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आती है, जिसको बहुत ज़्यादा फील नहीं करता है वो। ठीक है, कोल्ड फिश है वो। ठंडा गर्म, अच्छा बुरा कुछ उस पर फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, जैसे कोल्ड रिसेप्शन एक इडियम होता है। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिसेप्शन जिसमें हमें वार्म वेलकम नहीं किया गया है, हमारे जाने से ना कोई खुश हुआ ना दुखी हुआ। दैट वाज ए कोल्ड रिसेप्शन। तो यहाँ कोल्ड फिश है। ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शराब पीना, टू हैव अल्कोहल एक्स्ट्रॉर्डनरली। बहुत ज़्यादा जब हम शराब पीते हैं तो उसको कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। जैसे मछली शराब में, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, वैसे अगर कोई शराब में डूबा रहे तो हम उसको कहते हैं कि ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। अ फिश स्टोरी। अ फिश स्टोरी का मतलब होता है एक झूठी कहानी, एक झूठी बात, अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ। फिश की कोई कहानी नहीं होती, फिश कोई कहानी नहीं करती है। तो हम किसी बात को जो बिल्कुल झूठी बात है उसके लिए कहते हैं दिस इज़ अ फिश स्टोरी। एक सिमिलर इडियम है उसको कहते हैं कॉक एंड टेल स्टोरी। ठीक है, उसका मतलब भी होता है मनगढ़ंत कहानी। तो यहाँ फिश स्टोरी का मतलब होता है झूठी बात, झूठी कहानी, झूठी, अ बिग लाई। मेक फिश ऑफ वन एंड फॉल ऑफ द अदर। मेक फिश ऑफ वन, एक को फिश बनाना और दूसरे को फॉल बनाना। फॉल क्या होता है? फॉल का मतलब होता है मुर्गी या इस तरीके की पक्षी जिसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मेक फिश ऑफ वन, एक को तो आपने फिश बना लिया, दूसरे को फॉल बना दिया। मतलब आपने दो व्यक्ति को जो सिमिलर स्टेज पे हैं या सिमिलर क्वालिटी के साथ हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के साथ व्यवहार किया आपने। एक को आप दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे को दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तब ये ईडियम यूज होता है यू आर मेकिंग फिश ऑफ वन एंड फॉल ऑफ द अदर। लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। मतलब अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग फिश ऑफ वन एंड फॉल ऑफ अदर्स, तो इसका मतलब है कि आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं उनके साथ। लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है बहुत आसान काम। कैसे याद करेंगे इसको? बैरल जानते हैं आप, बैरल एक कंटेनर है जिसमें हम ऑयल रखते हैं, कैरी करते हैं। एक बैरल, दो बैरल ऑयल होता है ना। तो बैरल में, किसी कंटेनर में, आप एक कंटेनर समझिए, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और उसको शूट करना है आपको। बंदूक से शूट करना हो या तीर से शूट करना हो तो क्या होगा?
अब उसमें 100 मछलियाँ हैं एक बैरल के अंदर, आप शूट करेंगे किसी न किसी को लग ही जाएगा वो, ठीक है। तो लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब बहुत आसान काम, बहुत ईजी टास्क। नाइदर फिश नॉर फॉल, फॉल फिर आ गया यहाँ पे। फॉल का मतलब मुर्गी होता है या इस तरीके के पक्षी होते हैं जिनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो नाइदर फिश नॉर फॉल मतलब ना तो फिश है ये ना ही फॉल है ये, मतलब पता नहीं चल रहा है क्या है। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लैरिफाई, जब कोई चीज़ ऐसी हो हमारे सामने जिसमें हमें पता नहीं लग रहा हो कि ये है क्या चीज़, उसको आइडेंटिफाई या क्लैरिफाई करना मुश्किल हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं इट इज़ नाइदर फिश नॉर फॉल। ओके, नेक्स्ट इडियम इज टू टीच अ मैन टू फिश। टू टीच अ मैन टू फिश मतलब किसी आदमी को फिश करना सिखाना, मतलब किसी आदमी को कमाना सिखाना। टू टीच समवन हाउ टू अर्न, कि अर्न कैसे करते हैं ये सिखाना। अब मान लीजिए किसी को ज़रूरत है, कोई गरीब है, उसको आप अगर कुछ दे देते हैं, 100 रुपये 200 500 रुपये दे देते हैं, वो कितने दिन खा लेगा? 2-4 दिन खा लेगा, फिर वो वही उसी स्टेज पे फिर रहेगा। अगर आप उसको सिखा देते हैं कि हाउ टू अर्न, हाउ टू मेक मनी, दैट मीन्स यू आर टीचिंग हिम टू फिश। आप उसको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, मतलब मछली पकड़ेगा तो खाएगा, ठीक है। तो टीच अ मैन टू फिश का मतलब होता है, यहाँ पे टू फिश का मतलब है कमाना, अर्न करना, कुछ लाना खाने के लिए। डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, डिफरेंट कैटल ऑफ फिश कहते हैं वैसी जगह पे यूज करते हैं जब कोई चीज़ नॉन कंपेरेबल हो। नॉन कंपेरेबल मतलब उसके साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है। जैसे द यंग जनरेशन इज़ अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। अब जो यंग जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। दे कांट बी कंपेयर्ड, दे आर डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, मतलब वो एक दूसरे तरीके की चीज़ है। कैटल आप समझते हैं, कैटल मतलब केतली होता है जिसमें चाय का कैटल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैटल भी होता है। तो डिफरेंट कैटल ऑफ फिश मतलब ये फिश का अलग कैटेगरी है, एंटायरली डिफरेंट है, नॉट कंपेरेबल है। बेटर फिश टू फ्राई, बेटर फिश टू फ्राई का मतलब होता है जब हमारे पास बेटर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ और भी दूसरे काम हैं, कुछ और भी है करने के लिए, बस यही नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे बेटर की जगह बिगर भी हो सकता है, बिगर फिश टू फ्राई भी होता है इडियम, या बेटर फिश टू फ्राई मतलब और भी काम है भाई मेरे पास, और भी मछलियाँ हैं इससे अच्छी मुझे फ्राई करने के लिए, मेरे पास यही काम नहीं है, और भी दूसरे जरूरी काम है। और ऑल इज फिश दैट कम्स टू हिज नेट, मतलब उसके लिए सब आसान है। किसके लिए? हम किसी किसी के लिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कम रिसोर्सेज के साथ भी, मान लो कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, थोड़े बहुत ही टूल्स हैं, फिर भी वो उस गाड़ी को रिपेयर कर ले रहा है, या थोड़े बहुत स्टाफ हैं, कोई ऑफिस में सारे स्टाफ छुट्टी पे हैं ज़्यादातर लोग, और वो मैनेज कर ले रहा है काम को। तो ऑल इज फिश दैट कम्स टू हिज नेट, मतलब उसके नेट में जो भी आ जाता है वो सब कुछ फिश है, मतलब वो इजीली उसको हैंडल कर लेगा, उसमें वो घबराता नहीं है। वो उसके नेट में जो आ गया, फिश की जगह अगर घड़ियाल भी आ गया तो उसको, अगर क्रोकोडाइल भी आ गया तो उसको फिश ही ट्रीट करता है, ऐसे समझिए आप। ऑल इज फिश दैट कम्स टू हिज नेट, उसके नेट में जो आ गया सब फिश ही है, सब उसके लिए आसान सी चीज़ है। और देयर इज़ समथिंग फिशी, देयर इज़ समथिंग फिशी का मतलब होता है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना। फिशी हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ कहते हैं ना कुछ बदबू सी आ रही है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ दाल में कुछ काला है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज करते हैं देयर इज़ समथिंग फिशी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।